आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में भेड़ बकरियों के लिए 5 बीमारी सबसे बड़ा खतरा। यानी सर्दियों में ये जो 5 बीमारी हैं ये सबसे बड़ा खतरा है। तो कौन सी बीमारी हैं जो आपकी भेड़ बकरियों के लिए सबसे खतरा बन सकती हैं? तो इन बीमारियों का आप कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे आप अपनी भेड़ बकरियों का बचाव कर सकते हैं। अन्यथा ज़्यादातर जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, सर्दियों में इस तरह की दिक्कत से, बीमारियों से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जिस प्रकार से ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। क्या करते हैं कि जो भेड़ पालक है, बकरी पालक हैं, वह भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारी भेड़ बकरियां बार बार बीमार हो रही हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रही हैं, क्या करें क्या दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सर्दियों में भेड़ बकरियों को बहुत इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और रही बात जो सर्दियों में जो बीमारियां होती हैं उसको यदि आप सही तरीके से सही समय पर यदि निवारण नहीं किया तो वह भेड़ बकरियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। उसकी वजह से भेड़ बकरियों की सबसे ज़्यादा मौत होती है। एक तो सर्दियों में सबसे ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं वायरल इन्फेक्शन आपकी भेड़ बकरियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। वायरल इन्फेक्शन से जैसे भेड़ बकरियों में एक बकरी से दूसरी बकरी में बीमारियां ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो एक तो सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है FMD यानी खुरपक्का मुँह पक्का डिजीज़। अब खुरपक्का मुँह पक्का डिजीज़ भेड़ बकरियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। सर्दियों में भी इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है, बारिश में भी ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये एक से दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा ये फैलती है। तो जब यदि FMD आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिले तो इनसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, बचाव करें। बचाव क्या है? इसका टीकाकरण, वैक्सीनेशन। FMD की आप वैक्सीन टीकाकरण आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा लें, तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि ये बीमारी हो जाती है FMD, तो आपको जब भी ये भेड़ बकरियों में हो जाए तो जो भेड़ बकरियाँ इस रोग से ग्रसित हो चुकी हैं उनको आप अलग रखें, स्वस्थ भेड़ बकरियों को आप अलग रखें, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और इससे आप अपनी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से FMD के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। भेड़ बकरियों के लिए जो जिस प्रकार से उनको अच्छी तरह से मुंह को साफ करना है, अच्छी दवा देनी है, वह आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से सर्दियों में बचाव क्या है? इसका वैक्सीनेशन, टीकाकरण। बचाव यही है, आप अपनी भेड़ बकरियों का टीकाकरण जरूर करवा लें। इसी तरह से सर्दियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है श्वास से संबंधित बीमारियाँ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, श्वास नली में संक्रमण है, जैसे निमोनिया हो गया। ज़्यादातर भेड़ बकरियों में सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, निमोनिया, ये सबसे ज़्यादातर भेड़ बकरियों में सर्दियों में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। जिससे कई बार भेड़ बकरियों में निमोनिया होने की वजह से बकरियां में सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, बकरियां घर घर की आवाज़ कर रही हैं, साथ साथ में भेड़ बकरियों की नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, पानी आ रहा है, यानी डिस्चार्ज है, मट मेला है। तो उसकी वजह से भी भेड़ बकरियों में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है कि भेड़ बकरियों में इस तरह की बीमारी दिक्कत न देखने को मिले तो उससे पहले एक तो अच्छे ब्रांड की से आप उनकी एक तो डिवर्मिंग आप समय पर करवा दें। यानी भेड़ बकरियों की एक तो डिवर्मिंग है वह समय समय पर करवाएं ताकि आपकी भेड़ बकरियों में बीमारियां देखने को नहीं मिले। और जब भी यदि भेड़ बकरियों में इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं तो कोई अच्छी एंटीबायोटिक दवा आप अपनी भेड़ बकरियों को दें। और जब भी यदि सांस से संबंधित कोई भी बीमारी यदि भेड़ बकरियों में हो जाती है तो उस स्थिति में आप घरेलू नुस्खे के तौर पर आपको क्या करना है, जैसे एक पानी लिया, पानी को आपने अच्छी तरह से गर्म किया, गर्म करने पर आप उसमें जैसे घर पर हमें विक्स, बाम कोई भी होती है वह उस पानी के अंदर डाली और जो भी भेड़ बकरियों की मुँह के पास लेकर के जाएं, जिससे कि भेड़ बकरियों को इसे भाप देंगे तो उससे सांस में आराम आएगा, श्वास नली की जो सिकुड़न है वह दूर होगी और भेड़ बकरियाँ आराम से सांस लेंगी। तो ये भी आप घरेलू के तौर पर चीज़ें कर सकते हैं। दवा आपको मैंने बताई हुई है, वह दवा आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक व एनाल्जेसिक दवा आप इस तरह की स्थिति में उपयोग करें। और रही बात सर्दियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है शीतकालीन जिस प्रकार से डायरिया। अब डायरिया डिसेंट्री है, डिसेंट्री आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है। पेचिस जब यदि भेड़ बकरियों में मिलता है तो वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आपकी भेड़ बकरियों में हो सकता है जब भी भेड़ बकरियां डायरिया करती हैं सर्दियों में।
तो सर्दियों में डायरिया व दस्त होता है तो इसका एक ही बचाव है कि एक तो आपको समय पर डिवर्मिंग देखो कई रोगों का बचाव कर सकती है। डिवर्मिंग से आप अपनी भेड़ बकरियों को डायरिया है, दस्त है, या जो बार बार बीमार होती हैं, इम्यूनिटी कम होती है, इस तरह की दिक्कतें, उन सभी का कंट्रोल आप डिवर्मिंग के तौर पर आप कर सकते हैं। तो सर्दियों में आप अपनी भेड़ बकरियों में ये चीज़ें हैं जो कि आप शीतकालीन जो पेचिश होता है इसके बचाव के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है, तभी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो जिस प्रकार से आपकी भेड़ बकरियों में डायरिया हो गया, दस्त हो गया, तो उस स्थिति में घरेलू चीज़ें भी अपना सकते हैं, कुछ इस तरह की दवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे सर्दियों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है अकड़न, जकड़न, लेमनेस। आपकी भेड़ बकरियाँ क्या हो जाती हैं कि अकड़ जाती हैं, जकड़ जाती हैं, लेमनेस होता है, लंगड़ा करके चलती हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत होती है, कई बकरियां तो बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती है। ये ज़्यादातर दिक्कतें आपकी भेड़ बकरियों में सर्दियों में सबसे ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। तो जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में लेमनेस की शिकायत है, आकड़न हो गई है, जकड़न हो गई है, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आप उन्हें अच्छे ब्रांड का कोई भी, जिस प्रकार से जो न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत है उस तरह का टॉनिक आप अपनी भेड़ बकरियों में देना चाहिए। सर्दियों में आप दे सकते हैं, यदि आपकी भेड़ बकरियां स्वस्थ है तो भी दे सकते हैं, जैसे न्यूरोकाइन प्लस सिरप हो गई, मिकोवेट अक्सल जिस प्रकार से सिरप हो गई, इस तरह के जो टॉनिक आते हैं वो आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दियों में दे सकते हैं। जिससे क्या है कि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की बीमारी है उससे आप अपनी भेड़ बकरियों में अकड़न, जकड़न, कमजोरी, अदर कई दिक्कतें हैं उनसे भी आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। तो क्या करना है कि जब भी अकड़न जकड़न हो जाए तो ये टॉनिक आप अपनी बड़ी बकरियों को दें। लगातार आप जैसे 10 से 20 ml कंटिन्यूटी देते रहें, चाहे आपकी प्रेग्नेंट बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहेगा। इससे इम्यूनिटी भी बनेगी, बकरियां कमज़ोर भी नहीं होगी। रही बात जो ये बीमारी है इससे भी आपकी बकरियों को कंट्रोल होगा। रही बात आपकी बीमारी, बकरियों में बीमारी हो ही ना हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं 5 से 10 दिन, ताकि आपकी भेड़ बकरियाँ सेफ रहें। इसी तरह से कई इस तरह की जो वायरल इन्फेक्टेड आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है कि कई इस तरह की जो बीमारियां हैं वह भी हमें देखने को मिलती हैं। PPR जो डिजीज़ है वह भी कई बार सर्दियों के मौसम के अंदर जैसे देखने को मिलती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, डायरिया 10 साथ में हो जाता है। तो इस तरह से आपको PPR के जो लक्षण हैं वह आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलते हैं। तो इसके बचाव के लिए आप अपनी भेड़ बकरियों को समय पर उनकी डिवर्मिंग करवा लेनी है। डिवर्मिंग नहीं, समय पर पहले उनकी वैक्सीनेशन, क्योंकि PPR की वैक्सीन आपको हर 3 साल में एक बार लगती है, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल लगाना पड़ता है। तो 3 साल में आपको एक बार ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, ताकि आपको जैसे सर्दी बारिश में इस तरह के सिम्टम्स या बीमारियाँ जो वायरल इन्फेक्टेड या अदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड बीमारियाँ हमें देखने को मिलती हैं उनसे आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाया जा सके। तो ये सबसे बड़ी जो मैंने बताई कि 5 बीमारियां हैं जो कि आपकी भेड़ बकरियों में सबसे बड़ा खतरा भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको बना रहता है। रही बात आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाव क्या करना है, सर्दी से बचाव रखें, अच्छी जगह रखें, वैक्सीनेशन आप करवाएं, डिवर्मिंग आप करवाएं, संतुलित आहार दाना चारा आप अपनी भेड़ बकरियों को देते रहें। समय समय पर आप अपनी भेड़ बकरियों की जांच करते रहें कि कहीं भेड़ बकरियां की वीकनेस, कमजोरी तो नहीं आ गई है, चलने में तो दिक्कत नहीं है। किसी तरह से आप समाधान कर सकते हैं और आपकी भेड़ बकरियों को सेफ रख सकते हैं। तो जितना हो सकता है वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक